यह कहानी मेरे स्कूल के आखिरी साल की है। क्लास के लड़कों का एक ग्रुप नया साल मनाने के लिए एक दोस्त के फार्म हाउस पर जा रहा था। उसके साथ मैं भी गया था। फार्म हाउस पर मेरे दोस्त के पापा ने कई तरह की शराब रखी थी और इसी बीच उनके पौंड का कलेक्शन ग्रुप में से एक लड़के के हाथ लग गया। हम सभी शराब पीकर नशे में इधर उधर घूम रहे थे और हम सब ने वो वीडियो देखने का फैसला किया। मैं 1 मिनट के लिए दूसरी ड्रिंक लेने के लिए कमरे के बाहर निकला और जब मैं वापस आया तो सभी लोग चुपचाप वीडियो देख रहे थे। कुछ लोग अपने उत्तेजित लिंग को अपनी जिस्म के ऊपर से ही रगड़ रहे थे। 17 साल के कामुक लड़कों के एक ग्रुप का पोर्न देखना और खुद को छूना शायद किसी को बहुत रोमांचक न लगे, लेकिन यह मेरे लिए कामुक यातना से कम नहीं था। यह बहुत अजीब था क्योंकि मेरा हाल अपनी क्लास के अन्य लड़कों जैसा नहीं था और मेरे पास तो एक गर्लफ्रेंड थी और ईमानदारी से कहूँ तो मुझे प्रेम पुरुषों के प्रति अपने आकर्षण के बारे में पूरी तरह से पता नहीं था। मुझे याद नहीं है कि पहले कौन सी चीज़ हुई कौन सी नहीं, लेकिन कमरे में एक लड़का उल्टी करने लगा क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा पी ली थी। हमें जो भी दूसरा खाली कमरा दिखा हम उसमें जल्दी से शिफ्ट हो गए। मैं डी के साथ एक कमरे में रुका। हम बिस्तर पर धम से बैठ गए और अपने स्कूल के बारे में नशे में ही बातचीत करने लगे। हम एक दूसरे के बगल में लेटे हुए थे और उसने अपना हाथ मेरे कमर के नीचे रख दिया। हमारी बातचीत चलती रही लेकिन मेरा ध्यान केवल उस स्थान पर था जहाँ पर उसका हाथ था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरी टी शर्ट के अंदर मुझे कुछ हो रहा है। उसने बात करना बंद कर दिया था और मुझे लगा कि वो सो गया है, लेकिन उसने अचानक मेरे पेट और छाती पर अपना हाथ फेरना शुरू कर दिया। बाकी सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि यह सब धुंधला सा दिखता है, लेकिन मुझे याद है कि हम बिस्तर पर घुटने टेके थे और एक दूसरे को छू रहे थे। मैं वास्तव में उत्तेजित था, लेकिन मुझे इस बात पर हंसी आ रही थी कि हम क्या कर रहे हैं। उसने ठीक 1 मिनट तक ओरल सेक्स किया, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे इसमें मज़ा आ रहा था। लेकिन जब मेरी बारी आई तब समझ आया कि उसे ये बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे जितना याद आ रहा है कि एक दूसरे को छूना और ओरल सेक्स की बुराई करना, ये सब अगले कुछ मिनटों तक ही चला और फिर हम दोनों ने रात भर कोई बात नहीं की, चुपचाप सो गए। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ को लेकर बहुत उत्साहित था कि हम जो कर रहे थे वह गलत है, लेकिन उसके आगे यह उतना ही अजीब था जितना किसी और के लिए पहली बार होता है। सबसे अजीब तो डी के साथ वो बातचीत थी जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि मैं वास्तव में समलैंगिक नहीं हूँ, बल्कि नशे में होने के कारण ये सब गड़बड़ हो गया।